हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख लिए होंगे कि आज का प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट्स रिवीजन आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी क्लास का रिविजन कराने वाला हूँ और PDF भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लें। तो ऐसे ही चारों क्लास की अभी तक रिवीजन कराई जा चुकी है। आज हम 5वें क्लास का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना समय की देरी करते हुए चलते अपने आज की क्लास की। तो आज का क्लास है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों, RWSSC एग्ज़ाम चैनल का है। ये SSC फाउंडेशन बैच 2025 की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें क्लास 5वां और डेट भी देख सकते हैं दोस्तों, 6/12/2024। अभी 1 बजे ये नवीन सर द्वारा कराया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें 4 एक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका पहला पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 और चौथा चार्टर एक्ट 1853। चलते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो आपका पहला आपके सामने है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट ब्रिटिश PM विलियम पिट्स द्वारा तैयार किया गया। यह फॉक्स बिल में संशोधित करके तैयार किया गया है। इसके माध्यम से नॉर्थ प्लस फॉक्स मिली जुली इनकी सरकार थी, जिसमें EIC BOD 24 थे, जिसमें व्यापार और राजनीतिक 2 भाग थे इनके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इस 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारियों और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए हैं, जिसमें व्यापारिक अलग हो गया और राजनीतिक अलग हो गया। व्यापारिक में आता है BOD और राजनीतिक में BOC आता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कहते हैं, और राजनीतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। इसे निदेशक इसमें इसका नियंत्रण निदेशक मंडल करता है और इसका नियंत्रण बोर्ड करता है। इसमें टोटल 24 BOD व्यापारिक में 24 मेंबर होते हैं और राजनीतिक BOC इसमें 6 मेंबर हैं टोटल। वहीं बात कर लेते हैं, इसका एक पॉइंट है नागरिक संबंध मामले, ये राजनीतिक के अंतर्गत आता है। और BOC का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का संसद होता है। इसका अध्यक्ष निदेशक मंडल का संसद होता है। वहीं बात कर लेते हैं BOC की अनुमति के बिना GG न तो किसी राजा को संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट न ही कोई आश्वासन दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत का कंपनी का द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा। वहीं बात कर लेते हैं IIC, यह पहला दस्तावेज था IIC। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। और तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, GG, यह प्रांतीय सरकारों को विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। वहीं बात कर लेते हैं GG प्लस 3 सदस्य, इसमें कोई एक कमांडर इन चीफ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1786 एक्ट के बारे में। 1786 एक्ट, इसमें GG विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। ऑटो पावर इन्हें दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कमांडर इन चीफ, अब GG होगा। और 1783 एक्ट की बात करें, इसमें कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं BOC, अब भारतीय राजस्व से जाएगा एक्सपेंडिचर, जिसमें खर्चा काटकर 5 लाख ब्रिटिश सरकार के पास। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट दूसरा एक्ट, चार्टर एक्ट 1823। इसमें IIC का व्यापार पर एकाधिकार था।
और जो पूर्वी देशों में ख़त्म किया गया। और इसके अपवाद चाय पर अधिकार और चीन के साथ व्यापार था इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1813 एक्ट। इसकी पहला पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट थी। दूसरा, भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द अपोस्टल, जो केरल में आया था 25 एडी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत में पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च थी, जो केरल में, ये भी 52वें एडी में आया था। और नेक्स्ट पॉइंट, भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च 1508 में गिशूर, ये भी केरल के अंतर्गत आई थी, सेंट थॉमस चर्च नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल वैष्णिक मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। वहीं बात कर लेते हैं, श्रीरामपुर के मुख्य बिशप कैरी थे और अन्य 2 पादरी जोगुआ मार्समैन और विलियम वाट थे। वहीं बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में, कुछ इसके महत्वपूर्ण जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों 2011 के अनुसार जनगणना हिंदुओं की कुल संख्या 79.8% था और मुस्लिमों की कुल जनसंख्या 40.2% था और ईसाइयों की टोटल 2.3% था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1813 एक्ट में 1 लाख वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा, ये बात किया गया। चलते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा हेडिंग हमारा चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, जिसे विलियम बेंटिंग बना था। बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल, उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। यह प्रांतीय गवर्नर रहेगा, विधि बनाने की शक्ति इसे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे और जिसमें विधि सदस्य मैकाले, और इन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रथम विधि आयोग 1834 आईपीसी नींव इसमें रखी, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता 1860 में बना और लागू 1 जनवरी 1862 को हुआ था। इसमें धाराएं 511 थी। वर्तमान में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 368 धाराएं हैं। वहीं बात कर लेते हैं अध्यक्ष इसके मैकाले थे, इसमें कुल 4 सदस्य थे प्रथम विधि आयोग में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, तो यह आपका 1955 में बना था। इसके अध्यक्ष मोतीलाल चिकमनलाल सीतलवाड़ थे। वहीं बात कर लेते हैं वर्तमान में 23वें विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए बने हैं आपके। इसके अध्यक्ष 23वां अध्यक्ष बीपी सिन्हा जी को बनाया गया है। वहीं बात कर लेते हैं विधि आयोग का कार्यकाल, कानूनों का आजकल इसका कार्यकाल होता है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सहकारी संस्था है। विधि आयोग की कार्य कानूनों का आकलन करता है और यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंपनी का प्रशासनिक कार्य पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया इस एक्ट में। इसमें सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया, जिसमें जात, लिंग, रंग, जन्म स्थान ये कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन, यह 1833 एक्ट से शुरू हुआ। इसमें एलन बरो 1843 में खत्म कर दिया था, इसे अवैध घोषित कर दिया। वहीं बात कर लेते हैं बंगाल दास निर्यात पर रोक 1789 में लगा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट, चौथा हेडिंग ये है चार्टर एक्ट 1853। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए
और अन्य 2 सदस्यों को जोड़े जाने का प्रावधान। वहीं बात कर लेते हैं टोटल गवर्नर जनरल और प्लस 4 सदस्य। बात कर लेते हैं सिविल सेविकाओं की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर कराया जाएगा, इन्होंने लागू किया। इन्होंने बीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी। वहीं बात कर लेते हैं विद्यार्थी और कार्यकारी कार्य अलग अलग कर दिए गए इनके समय। इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस लागू 1759 से 1861 में महाद्वीप व्यवस्था की। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। आपसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित किया गया? तो आपका केरल में स्थित किया गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो भारत का पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द एस्पोटल थे। ये दोस्तों IBACIO ग्रेड सेकेंड में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सेरामपुर मिशन से संबंधित है? तो आपका संबंधित था, तो आपका हो जाएगा ये विलियम कैरी भी शामिल थे और जोगुआ मार्समैन ये भी शामिल थे, विलियम वार्ड ये भी शामिल थे। आपका 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी? तो आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों ने 1818 में पैपिस्टिक मिशन कॉलेज की स्थापना की, तो यह आपका श्री रामपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन, फिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1784 में पारित किया गया। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण को दोहरी प्रणाली स्थापित की? तो यह आपका फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित है? तो आपका यह ऑप्शन बी 1784 पर पिट का भारत अधिनियम। नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय पर व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया? यहाँ दूसरा आपका है, इतनी कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यहाँ तीसरा आपका है, भारत पर राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इनमें से आपका केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया, तो आपका यह 20 वर्ष तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही है? क्या आपका इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की? या ऑप्शन बी, इसे ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन का राज्य
प्रभुत्व को स्थापित किया, या ऑप्शन सी, इस एक्ट ने चाय पर व्यापार रहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार प्राप्त को समाप्त कर दिया, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा इसका। तो ये आपका सही नहीं है, इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1833 के चार्टर एक्ट ने कहां पर गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया? तो यह आपका बंगाल में 1833 वेंटिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी थी ये विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो आपका चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? तो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? तो आपका 1843 में अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? तो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।